जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। परावर्तन का मतलब आप जानते ही हैं, जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराती है, टकराने के पश्चात जिस माध्यम से आपतित होती है पुनः उसी माध्यम में क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। इस घटना को कहते हैं परावर्तन। अपवर्तन की बात करें, अपवर्तन में आपके दो माध्यम होते हैं, एक विरल होता है और एक सघन होता है। जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में आती है या सघन में विरल में जाती है तो अपने पथ से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। इस घटना को कहते हैं अपवर्तन। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी, जिसको कार्त चिन्ह परिपाटी भी बोलते हैं। आपको पता होगा गोलीय दर्पण आपके दो प्रकार में होता है, एक आपका उत्तल दर्पण होता है और दूसरा आपका कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है। गोलीय दर्पण की परिभाषा की बात करें तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पक्ष गोलीय हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण की बात करें जिसका परावर्तक पक्ष अंदर की तरफ होता है। उत्तल दर्पण की बात करें जिसका परावर्तक पक्ष बाहर की तरफ होता है। ये जो कार्य चिन्ह परिपाटी है, तो चिन्ह परिपाटी आपको पता है किस लिए काम आती है? चिन्ह परिपाटी का मतलब क्या होता है? चिन्ह परिपाटी का मतलब होता है कि हम लोग दर्पण सूत्र से कोई भी सवाल करेंगे, कोई भी न्यूमेरिकल सवाल करेंगे, उसमें आपका जो मान होगा भाई यू का, यू बोले तो बिंब की दूरी किस प्रकार रखेंगे, वी बोले तो प्रतिबिंब की दूरी किस प्रकार रखेंगे, एफ बराबर फोकस दूरी होती है वो किस प्रकार हम लोग रखेंगे, उसका मान निर्भर करता है आपकी इस कार्य चिन्ह परिपाटी के आधार पर। वो मैं आपको पूरा समझाऊंगा, जिसमें यू का मान कैसे रखा जाएगा, वी का मान कैसे रखा जाएगा और आपका एफ का मान किस प्रकार रखा जाएगा। हेडिंग है आपकी गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। गोलीय दर्पण में दोनों दर्पण आ जाएंगे, उत्तल भी आ जाएगा और आपका अवतल भी आ जाएगा। तो इसमें पहले मैं आपको थोड़ी सी वो नियम बता देता हूँ कि किस प्रकार क्या होगा, फिर उसके बाद मैं आपको पूरी सारी चीज समझाऊंगा। तो देखो, आप सबसे पहले अपन बात करेंगे भाई गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन है। गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए नई कार्त चिन्ह परिपाटी बोल दो या कार्त चिन्ह परिपाटी बोल दो। उसको आपको सबसे पहले एक बात ये ध्यान देनी है कि बिंब होता है, बिंब की दूरी यू होता है, वो हमेशा किस साइड में रखा जाता है? बिंब हमेशा बाईं तरफ रखा जाता है। आपको कोई भी किरण चित्र बनाते हैं, किरण चित्र में एक बात ध्यान रखना, यू का मान हमेशा बाईं तरफ होता है। बिंब हमेशा, बिंब दूरी यू को बोलते हैं, यू का मान हमेशा किस तरफ होता है? बाईं तरफ होता है। बिंब हमेशा किस तरफ रखते हैं? वस्तु को किस तरफ रखते हैं? दर्पण से हमेशा किस तरफ रखेंगे? बाईं तरफ रखेंगे। बायां किस प्रकार पे चढ़ेंगे सर? अब ऐसे हम लोग खड़े हैं तो आप ये वाला भाग बायां है, ये वाला भाग कौन सा है? दायां। आपके जेब की साइड वाला भाग कौन सा होगा आपके लिए? बायां होगा। जिस प्रकार आप खड़े होगा ना उसी दिशा के अनुसार आपका बायां भाग होगा। तो बिंब को हमेशा आपको बाईं तरफ रखना है। दूसरी बात, मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियों को दर्पण के ध्रुव, परावर्तक पक्ष का मध्य बिंदु ध्रुव P होता है, P से सभी दूरी को हम लोग मापेंगे। जो परावर्तक पक्ष का मध्य बिंदु ध्रुव P होता है, वहां से मुख्य अक्ष के समांतर जितनी भी दूरी होता है सबको कहां से मापा जाएगा? ध्रुव P से मापा जाएगा। पहले आपको निर्देश है वो आपको मैं बता देता हूँ। उसके बाद में देखो, आप 3 नंबर आपका पॉइंट है, 3 नंबर पॉइंट दे रखा है मूल बिंदु के दाईं तरफ। जो दाईं ओर की बात हो रही है, मूल बिंदु के दाईं ओर की जो दूरी होती है वो तो आपकी होती है धनात्मक है, जबकि मूल बिंदु के बाईं ओर की दूरी होती है वो कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। दाईं तरफ होगी जो दूरियां, जो दायां हाथ जिस तरफ होगा, जैसे हम लोग ऐसे खड़े हैं तो दाईं तरफ की दूरी होगी धनात्मक और बाईं तरफ की दूरी कैसी होगी? ऋणात्मक। पॉइंट नंबर 3, मूल बिंदु बोले तो आपका जहां पर ध्रुव पॉइंट है वो दर्पण है, उससे इस साइड की दूरी तो होगी आपकी ऋणात्मक, इस साइड की दूरी कैसी होगी? धनात्मक। पॉइंट नंबर 4 क्या है? मुख्य अक्ष के लंबवत तथा ऊपर की ओर मापी जाने वाली दूरियां किस में मापी जाएगी? धनात्मक। जिस प्रकार आपने ग्राफ देखा होगा, ग्राफ में जैसे मान होता है उसी प्रकार मापा जाएगा। ऊपर का मान धनात्मक होगा, नीचे का मान ऋणात्मक होगा, इस साइड का दायां भाग मान ऋणात्मक होगा, बायां भाग कैसा होगा? धनात्मक होगा। आगे देख लो, पॉइंट नंबर आपका 5 है कि मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर जो आपकी दूरी है उसको किस में मापा जाएगा? ऋणात्मक मापा जाएगा। कितने पॉइंट हो गए? 5 पॉइंट हो गए कुल मिला के। किस प्रकार कौन सी दूरी मापी जाएगी? सबसे पहले देखो, ये आपका चित्रांक है, इसमें कम दिखाई दे रहा है लेकिन मैं आपको बाद में पूरा विस्तार से समझाऊंगा इसको। देखो, एक बार आप इसको देख लो। इसमें आपकी क्या दे रखी? एक ही लाइन दे रखी, ठीक है, इस प्रकार। और ये यहाँ पर आपका क्या दे रखा है? एक दर्पण दे रखा है जिसका नाम है MM रख रखा है, ठीक है, MM रख रखा है। इसमें मैं बात बता देता हूँ, ये आपका यहाँ पर ध्रुव बिंदु क्या हो गया? P हो गया। इस साइड की जो दूरी होगी वो सारी की सारी, ये दाईं तरफ है, दाईं तरफ की दूरी किस प्रकार ली जाएगी? धनात्मक। इधर की बात करते हैं, ये बाईं तरफ है तो बाईं तरफ की दूरी किस प्रकार ली जाएगी? ऋणात्मक, ठीक है। जो ऊपर की दूरियां हैं,
ऊपर की ऊंचाई की तरफ जो ऊपर की दूरी होगी वो किस प्रकार ली जाएगी, वो लेगी धनात्मक। नीचे की जो दूरी होगी वो किस प्रकार ली जाएगी, वो लेगी ऋणात्मक। हमेशा ध्यान रखना बिंब आपका किस तरफ रखा जाता है, बाएं तरफ। बिंब हमेशा बाएं तरफ है। और आपतित प्रकाश की किरण मतलब बिंब आपका आपतित प्रकाश की किरण है, जहां पर हम लोग वस्तु को रोकेंगे उसी के अनुसार अपना होगा। अब मैं आपको ये किरण चित्र बना के आपको पूरा समझा देता हूँ। देखो इसको आप ध्यान से किस प्रकार हम बनाते हैं, एकदम स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ। एक व्हाइट पेज में ले जाकर वहां पर हम बात करेंगे इसकी। देखो तो सबसे पहले हम बात करते हैं भाई किस प्रकार आपकी दूरियां, कौन सी दूरियां किस प्रकार काम आती है, उनके ऊपर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखो सबसे पहले ये कोई मुख्य अक्ष होगा, उस वैसे अपना इसका नाम मैं लिख देता हूँ, एक्स डैश लिख देता हूँ। अब इसमें दर्पण आप चाहो उत्तल दर्पण भी ले सकते हो, आप चाहो तो कौन सा दर्पण ले सकते हो, अवतल दर्पण भी ले सकते हो। दोनों दर्पण ले सकते हो, उत्तल भी हो सकता है दर्पण, और दर्पण आपका कौन सा हो सकता है, अवतल भी हो सकता है। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, जो दाईं दिशा ये आपका दाईं तरफ है, दाईं तरफ की दूरियां, दाएं तरफ की इस साइड की जो दूरियां होगी ना, वो दाएं तरफ की दूरियां किस प्रकार ली जाएगी, धनात्मक। हमेशा आप एक बात ध्यान रखना, दाएं तरफ की दूरियां होगी वो क्या होगी आपकी, धनात्मक होगी। और बात करें इस साइड की, थोड़ा सा इसको सही कर देते हैं, थोड़ा सीधा नहीं बनाया, ठीक है अब सही है क्या, थोड़ा बहुत सही है। दाएं तरफ की दूरी हम लोग लेंगे अपनी धनात्मक, और इस बात करें इस साइड की, तीर का निशान इधर लगाते हैं, तो बाईं तरफ की दूरियां, बाईं तरफ की दूरियां, बाईं तरफ की जो दूरियां हैं उनको लेंगे हम लोग ऋणात्मक, ठीक है। इधर वाले लेंगे धनात्मक, बाईं तरफ वाली दूरियां किधर लेंगे, क्या लेंगे आपकी ऋणात्मक। जो ऊपर वाली दूरियां हैं, ऊपर वाली इस साइड ऊपर की दूरियां हैं, उनको लेंगे हम लोग धनात्मक है। और इधर नीचे की दूरियां हैं आपकी, नीचे की वो आपकी क्या लेंगे, ऋणात्मक। ये आपको चार बातें ध्यान रखनी है कि दाईं तरफ की जो दूरियां होगी वो धनात्मक होगी, बाईं तरफ की दूरियां होगी वो ऋणात्मक होगी, ऊपर की जो दूरियां होगी वो धनात्मक होगी, और नीचे की जो दूरियां होगी वो ऋणात्मक होगी। क्योंकि ये तो ग्राफ वाली चीज है, आपको पता ही होगा, जिस प्रकार आपके ग्राफ में होता है वो सेम की सेम कंडीशन है। एक बात आपको ध्यान रखना है कि बिंब होगा आपका, बिंब होगा वो हमेशा किस दिशा में होगा, बाईं तरफ होगा। बिंब आपका हमेशा बाईं तरफ होगा। बिंब बोले तो वस्तु, किसी वस्तु को हम रखेंगे ना हमेशा दर्पण से बाईं तरफ रखेंगे, ये बात आपको पता होनी चाहिए। वस्तु को हमेशा दर्पण से किस तरफ रखेंगे, बाईं तरफ रखेंगे, इस साइड रखेंगे। और आपके प्रकाश की किरण की दिशा होगी वो भी आपकी कौन सी दिशा होगी, ये इस साइड बाईं तरफ होगी। ये हो गया आपका कार्त चिन्ह प्रॉपर्टी। अब हम बात कर लेते हैं कि अवतल दर्पण में आपका मान कौन सा मान किस प्रकार होगा, उत्तल दर्पण में आपका मान किस प्रकार होगा, उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए बात कर लेते हैं। और इधर की साइड में बात कर लेते हैं उत्तल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण। हम पहले आपको पहले ये पता होना चाहिए अवतल दर्पण होता कैसे। अवतल दर्पण आपका इस प्रकार, मैं एक बार बना के बता देता हूँ आपका। देखो अवतल दर्पण आपका इस प्रकार होता है, ये देखो इस प्रकार होता है। इसमें आपका यहाँ पर P होता है, यहाँ पर आपका F होता है, और यहाँ पर क्या होता है C होता है। इसमें आपका U भी इस साइड होता है, V भी इस साइड होता है, और F भी इस साइड होता है। तीनों दूरियां इधर होती है, इसका मतलब इस साइड इसकी दूरियां होती नहीं। इसका मतलब ये होता है कि आपका U का मान अवतल दर्पण के लिए किस में होता है, ऋणात्मक होता है। V का मान है, V बोले U बोले बिंब की दूरी, V बोले तो प्रतिबिंब की दूरी, V भी माइनस में होगा, और F भी किस में होगा, माइनस में होगा। अब आपको एक बात ये बात ध्यान रखनी है कि अवतल दर्पण द्वारा एक किरण चित्र ऐसा बनता है जिसमें अपना V होता है वो पीछे बनता है। कब बनता है, जब आपकी बिंब वस्तु कहाँ पर रखते हैं, जब F और P के मध्य रखते हैं, यहाँ पर रखते हैं, तो आपका प्रतिबिंब निर्माण दर्पण के पीछे बनता है। उस कंडीशन में आपका V का मान प्लस में होगा। तो एक कंडीशन होगी, कंडीशन क्या होगी, कंडीशन आपकी होगी, कंडीशन होगी अवतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब आभासी व सीधा है, सीधा है तो प्रतिबिंब दूरी
कैसे लेंगे हम लोग धनात्मक v बराबर देखो v का मान उस समय हम कैसे लेंगे प्रतिबिंब दूरी v इक्वल टू पॉजिटिव लेंगे। एक कंडीशन होती है इसमें आपको कोई सवाल में आ जाएगा कि अवतल दर्पण द्वारा बनने वाला आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब है। अवतल दर्पण द्वारा यदि बनने वाला प्रतिबिंब यदि आपका आभासी में सीधा है ना, एक बार मैं बता देता हूँ, अवतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब आपका आभासी एवं सीधा है ना, तो उस कंडीशन में आपका v का मान प्लस में होगा। वो कौन सी कंडीशन होगी? ये कंडीशन होगी लास्ट वाली कंडीशन है कि जिसमें यदि हम लोग यहाँ पर रखते हैं, जैसे वो आपका लास्ट वाला किरण से इस प्रकार बनता है। आपका देखो ये कैसे हो जाता है, यहाँ पर आपका P हो गया, यहाँ F हो गया और यहाँ पर आपका C हो गया। यहाँ पर रखते हैं मुख्य इसके समांतर अन्य प्रकार मुख्य फोकस निकालते हैं, ऐसे पीछे ऐसे पीछे बनता है। ये वाली कंडीशन में आपका v का मान कैसा होता है? प्लस में होता है। तो आपके सवाल में खुद में दिया होगा कि अवतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब यदि आभासी में सीधा हो, उस कंडीशन में आपको v का मान प्लस में लेना है, नहीं तो आपको v का मान, u का मान और f का मान, तीनों का मान किस में लेना है? माइनस में लेना है। सवाल में दिया हो कि अवतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब आभासी में सीधा, उस कंडीशन में सिर्फ आपको v का मान प्लस में लेना है। वो एक लास्ट कंडीशन, क्योंकि एक अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब वास्तव में उल्टे होते हैं, लेकिन एक कंडीशन होती है जिसमें आभासी में सीधे बनते हैं। वो सवाल में दिया हो, न्यूमेरिकल में दिया हो तो ही लेना है, नहीं तो नहीं लेना है। नहीं तो आपका u का मान ऋणात्मक होता है, v का मान ऋणात्मक होता है, f का मान ऋणात्मक होता है। u का मतलब होता है बिंब दूरी, v का मतलब प्रतिबिंब दूरी, f का मतलब क्या होता है? फोकस दूरी। बात करते हैं उत्तल दर्पण की। उत्तल दर्पण आपको पता है किस प्रकार होता है? उत्तल दर्पण आपका इस प्रकार होता है, ये देखो। अब आपको मैंने एक बात बता दी, यहाँ पर आपका f होता है, यहाँ पर आपका क्या होता है? c होता है। अब एक बात मैंने बोल दिया, बिंब होता है हमेशा u का मान तो हमेशा क्या होता है? ऋणात्मक होता है। बिंब हमेशा किस तरफ रखा जाता है? बाईं तरफ रखा जाता है। बिंब हमेशा बाईं तरफ होगा, तो इसमें आपके तीनों मान बताएंगे। u का मान तो ऋणात्मक होगा, f और c इधर है, क्योंकि घोड़ा इस साइड घुमा हुआ है, तो आपकी फोकस दूरी, प्रतिबिंब इस साइड बनेगा, v भी इस साइड बनेगा और फोकस दूरी इधर होगा। v का मान होगा आपका पॉजिटिव और f का मान भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ये आपको तीन बातें ध्यान रखनी है। v ये लो, u का मान होगा आपका किस में? माइनस में, v का मान होगा प्लस में, f का मान किस में होगा? प्लस में। यही आपकी कार्य चिन्ह परिपाटी है। दोबारा मैं आपको ध्यान से बता देता हूँ, सुन लो आप इस बात को ध्यान से। देखो इसमें आपकी क्या दे रखा है, मैंने आपको बता दिया। इसमें अवतल दर्पण में u का मान किस में रहेगा? माइनस में, v का मान किस में रहेगा? माइनस में, f का मान किस में रहेगा? माइनस में। एक कंडीशन है कि सवाल में दिया हो, न्यूमेरिकल में दिया हो कि अवतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब आभासी में सीधा हो, उस समय यदि बात आए, नाम ही आ जाए आपका स्पेशल आभासी में सीधा प्रतिबिंब अवतल दर्पण, तब आपको v का मान किस में लेना है? प्लस में। नहीं तो आपको सवाल में u, v, f तीनों का मान किस में लेना है? माइनस में। और उत्तल दर्पण में तो आपको मैंने बता दिया, बिंब का मान तो चाहे उत्तल दर्पण हो, चाहे उत्तल लेंस हो, चाहे अवतल दर्पण हो, चाहे उत्तल लेंस, चारों कंडीशन में बिंब हमेशा बाईं तरफ देखा जाएगा। तो आपका उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में बिंब हमेशा u का मान माइनस में होगा। और बात करें प्रतिबिंब की दूरी, v का मान उत्तल दर्पण में प्लस होगा, f का मान क्या होगा? प्लस में, क्योंकि इसमें फोकस दूरी इस साइड में है और प्रतिबिंब भी आपका इस साइड ही बनता है। आपने देखा होगा उत्तल दर्पण द्वारा किरण चित्र हम लोगों ने बनाए थे, 2 किरण चित्र बनते हैं। आपको नहीं आते तो मैंने पीछे वीडियो अपलोड कर रखे, आप उसमें जाकर देख सकते हो। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण, वो भी मैंने करवा रखे हैं, सारे करवा रखे हैं। इसमें ये देख लो, ये आपकी कार्य चिन्ह परिपाटी है। दाईं तरफ की जो दूरियां हैं वो किस प्रकार लेंगे? धनात्मक। बाईं तरफ की जो दूरियां हैं वो कैसे लेंगे? ऋणात्मक। ऊपर की दूरियां हैं वो धनात्मक लेंगे और नीचे की दूरियां वो किस प्रकार लेंगे? आपकी ऋणात्मक लेंगे। बिंब हमेशा किस तरफ रखा जाता है? बाईं तरफ। बाईं तरफ की दूरी हमेशा क्या होती है? ऋणात्मक। इसका मतलब u का मान हमेशा ऋणात्मक होगा और ये आपका है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के लिए। तो कार्य चिन्ह परिपाटी आप सोच रहे हो क्या होगी क्या नहीं होगी? कुछ नहीं होगी। अवतल दर्पण के मान, तीनों मान u, v, f तीनों के मान माइनस में होते हैं। उत्तल का एक मान माइनस में होता है, u का मान माइनस होता है, v और f का मान प्लस होता है। एक कंडीशन होती है अवतल दर्पण में कि बनने वाला प्रतिबिंब आभासी में सीधा, जब बिंब आपका p और f के मध्य होता है, मतलब मुख्य फोकस और ध्रुव p के मध्य होता है, उस समय आपका एक आभासी में सीधा प्रतिबिंब बनता है। लास्ट वाली कंडीशन होती है, उस स्थिति में आपको v का मान प्लस में लेना है, यदि सवाल में दिया हो तो। ये थी आपके गोली दर्पणों के लिए चिन्ह परिपाटी, बोले तो कार्य चिन्ह परिपाटी। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी साइंस को मजबूत करने के लिए आज ही ज्वाइन करें हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।